हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जीवन में किसी न किसी कारण से क्रोध हो जाता है। आपने कभी क्रोध के बारे में गंभीरता से सोचा है? क्रोध क्या है, क्रोध क्यों आता है और उसके परिणाम क्या हैं? आपसी संबंध में अक्सर एक दूसरे पर क्रोध हो जाता है। क्रोध से कैसे छुटकारा पाएं? जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के साथ हम अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। हम अपने बच्चों को सहारा सहूलियत देने की बात करते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा ही बच्चों को डरा देता है। जब कोई मशीन ज़्यादा गर्म हो जाए तब थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर देना चाहिए ताकि वह ठंडी हो जाए। अगर हम उससे ऐसे में छेड़छाड़ करेंगे तो अवश्य ही जल जाएंगे। उसी प्रकार अति क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति से क्रोध के समय दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में हम उससे बातचीत करेंगे तो झगड़ा होने की संभावना निश्चित है। हमें उसे ऐसे समय में अकेला ही छोड़ देना चाहिए। जो आपसे कमज़ोर होता है, पद में और पैसे में, आपको गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर आता है। वास्तविकता यह है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाते हैं, बल्कि उससे होने वाले परिणाम के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। बस दिमाग में रहता है तो वो है गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आपका दिमाग तभी संतुलित होकर सोच सकता है जब आपके अंदर किसी भी भाव की अधिकता न हो। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हम सही से सोच नहीं पाते हैं। जब कोई भाव हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी होता है तब सबसे ज़्यादा हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इससे भय उपज सकता है। भय के कारण को रोकने के लिए ही आदमी क्रोध का प्रयोग करता है। क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। सनकी आदमी को अधिक क्रोध आता है। उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने व समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नज़रों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्ति की कमजोरी होती है। वह अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ही क्रोध का प्रयोग करता है। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचार तो आते हैं लेकिन भाव अपनी प्रधानता पर होते हैं। और सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, यह सब सोचने की क्षमता हमारी लुप्त हो जाती है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। वह बौखलाए हुए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप सभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रियवर, सच्चे बुद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। तुम इस बात को भुला दो। जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। तब शिष्य कहता है कि उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आप एक बार चलिए तो सही। आपको देखते ही वो शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांगने लगेगा। यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तब भगवान बुद्ध इस बात पर विचार करके बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य चलेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तब वह शिष्य कहता है कि प्रभु अभी चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, तो क्या हुआ, रात होगी तो उसके बाद दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहाँ चलना बहुत ही आवश्यक समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन वह बात आई गई हो जाती है। शिष्य अपने काम में लग जाता है और भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। दोपहर होने पर भगवान बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि आज राम जी के पास चलना है। तब शिष्य कहता है कि नहीं गुरुदेव, मैंने जब उस घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, अगर हम तुरंत किसी बात की प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी क्रोध के समय किसी को जवाब नहीं देना चाहिए।
और क्रोध के समय लिया गया फैसला बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि क्रोध के समय हमें ना तो किसी को गलत जवाब देना चाहिए और अधिक खुशी के समय हमें किसी को वचन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुशी और अधिक क्रोध में दिए गए फैसले बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उनसे हमें बाद में पछतावा ही होता है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।